पूर्णिमा के दिन पागल खानों से चीखने की आवाजें आती है, पता है आपको? जब चंद्रमा है ही नहीं, हाँ जी। सूर्य का प्रभाव नहीं, अंधेरा हो गया, तो आसुरी शक्तियां जागती है, ओ जिसे राहु केतु शनि कहा गया। शर्मा जी, कुंडली है क्या? ये जन्म पत्री 1-2% नहीं, 1000%, 1000% सारा। बिल्कुल सटीक बता देती है। उसमें वो स्त्री जिसको छल किया था आपको ढूंढेगी, आपके जीवन में आएगी। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय वर्ल्ड बर्बादी का समय। उथल पुथल होगी जी कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जी। जो हमें हैरान कर दें। जो राजनीतिक कुंडलियां होती हैं, जैसे मोदी जी की कुंडली है, उसमें शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता योग इतना जबरदस्त होता है कि कोई आपके बारे में तिलक आपने लगाया हुआ है माथे पे। जी जी, इसकी कोई महत्ता होती है? कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। बिल्कुल होती है। वो तिलक लग रहा होता है पीले रंग का, हाँ उसके ऊपर लाल रंग का कुछ त्रिपुंड बन रहा है या कुछ भी हो रहा है। जी। अगर किसी का दैत्य श्रेणी का लग्न हुआ, इसको बृहस्पति ग्रह की रश्मियां सूटेबल नहीं है, पीला तिलक लगाने से उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। या अमावस्या का क्या सिचुएशन है? ज्यादा उपाय अमावस्या पर क्यों करते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा जो है, इसका संबंध तो चंद्रमा के साथ है। एक्चुअली ये चीजें जैसे रुद्राक्ष है, ये चीजें गृहस्थियों के लिए नहीं है, ये साधु संतों महात्माओं साधकों के लिए है जी। जो कुंडली से ऊपर उठ चुके होते हैं। अगर किसी की कुंडली में भी सूर्य और शनि हुआ तो उसको परेशानी आएगी आएगी। मन अशांत है तो मोती पहन लो, गलत बात है ना। एस्ट्रोलॉजी आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। जी हाँ, हजारों नहीं लाखों लोग आज की डेट में अगर किसी एक चीज़ में विश्वास करते हैं, किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। जो कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, मैं कहता हूं कि फिर दिन को भी मत मानो। क्यों सोमवार सोमवार है? क्यों गुरुवार गुरुवार है? संडे सन का डे क्यों है? क्यों उसका नाम रविवार पड़ा? कैसे हो गया कि दिनों के नाम ग्रहों के जैसे हो गए? क्या इसके पीछे कोई रिफाइंड साइंस नहीं है जिसने हर एक चीज को इतना माइन्यूटली प्रेजेंट किया है कि गलती निकालना तो बहुत दूर की बात, हम अपनी एक पूरी जिंदगी में अंडरस्टैंड कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लोगों की या देवी देवताओं की, हमारे पिछले शो में बात हुई थी, वो देवी देवताओं की 3 जिंदगियां निकल गई थी ज्योतिष को लिखते हुए, 3 लाइफ्स। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष विज्ञान या वहम, साइंस या मिथ, इसके बारे में डिटेल वर्जन फिर से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वर्ल्ड फेमस पंडित राजन शर्मा जी। सर वेलकम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर। राजन शर्मा जी, बहुत डिटेल वर्जन हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया और हम लोगों को मालूम था कि ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इतनी डिटेल में जा रही है कि शायद हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बात नहीं कर रहे। मतलब इतनी रिफाइंड साइंस, आपने इतनी ज़्यादा स्टडी करी हुई है इस चीज़ के ऊपर, रिसर्च की भी एक मुझे लगता है कि अगर डॉक्टरेट का अवार्ड मिल जाना चाहिए तो मिल जाना चाहिए कि डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये उपाधि तभी मिलती है जब इतनी डिटेल में लोग जाते हैं। तो इतनी डिटेल में आप कैसे, कहाँ से टाइम निकालते हैं इतनी स्टडी करने के लिए ग्रंथों पोथियों में? नितिन जी, बड़ा ही गहरा समंदर है ये जी। मैं तो सोचता हूँ कि अभी एक मोती भी नहीं निकाल पाया हूँ जी। इतना गहरा है जी। और लगभग पिछले 20 वर्ष इसमें चले गए हैं। हाँ। गोते लगाते हुए इस समंदर में। पर वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सही है। इसलिए इन लहरों से मैं डरता नहीं हूँ और रिसर्च लगातार अभी भी जारी है। अच्छा, आप ही ने बताया था कि भृगु महाराज जिन्होंने ज्योतिष लिखा था, उनकी 3 लाइफ्स इसमें लग गई थी। ऋषि पराशर जी। ऋषि पराशर जी की 3 जन्म लेने पड़े थे।
भृगु महाराज ने भगवान विष्णु की छाती पे हाँ चरण प्रहार किया था। जी 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 तो माँ लक्ष्मी उनसे रूठ गई थी कि मैं पंडित ब्राह्मण अब तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। हाँ तो विष्णु जी ने एक युक्ति सुझाई हाँ कि जाओ कुछ ऐसी रचना कर दो जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान संकलित हो जाए, हाँ। तो लक्ष्मी भी छम छम करती आपके घर आएगी। आपको मालूम है ये वाला जो पर्टिकुलर स्टोरी आपने बताई थी, जो कहानी बताई, जो पास्ट की एक बात आपने बताई, मेरे अपने पेरेंट्स ने भी कम से कम 20 बार उस एपिसोड को देखा होगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करी होगी कि क्या मजेदार है। और सच में लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए जाके कि सचमुच वहां पर लिखा और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों मैसेज आए होंगे हाँ जी कि पंडित जी सचमुच हमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को जब स्नान करवाते हुए देखा तो उनके तो यहाँ पे एक निशान है, चरण का निशान है। हाँ बिल्कुल सही। अभी भी मैं बता रहा हूँ तो गूज बम्स हो रहे हैं मुझे भी। बिल्कुल सही बात है। तो सैकड़ों लोगों के मैसेज आए मुझे कि आपने जो बात बताई, हम जब लड्डू गोपाल जी को घर लाए तब भी हमें नहीं पता, तब भी नहीं पता था, और वो एक वीडियो से हमें पता लगा। बहुत बड़ी बात है। चलिए आज फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर। और लोगों की ना बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी को लेकर ना बहुत सारे वीडियोस, रील्स, शूट्स चल रहे हैं। कईयों में सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता सभी गलत हैं, लेकिन कुछ तो सिर्फ स्विच वर्ड के ऊपर ही खेल रहे हैं और बड़े टेम्परेरी फेस है। मुझे लगता है उनका अपना राहु थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए वो टेम्परेरी फेस पे खेल रहे हैं। एनी हाउ, शर्मा जी कुंडली है क्या बाय द वे? जन्म कुंडली जो है, आप ज्योतिष की दृष्टि से समझिए उसको जी, कि जिस दिन हमारा जन्म होता है जी, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जन्म का समय जी, जन्म की तारीख हाँ और जन्म का स्थान बहुत ज़रूरी है हाँ कि जन्म किस शहर में किस देश में हुआ है। जी, उस स्थान पे जो उस समय के गोचर के ग्रहों का स्नैपशॉट होता है जी, वो नीचे आ जाता है। अच्छा, और जो पूर्व दिशा होती है जिसको ईस्ट होराइजन कहते हैं, उस दिशा में जो राशि उस समय उदित रहती है जी, उसे कुंडली का लग्न भाव कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। तो ये एक तरह का उस दिन के गोचर का स्नैपशॉट होता है। और ये डीएनए की तरह सबका अलग अलग है, ये सबका अलग अलग आएगा, बायोमेट्रिक्स की तरह। सबका अलग अलग आएगा। हालांकि कुछ लोग ये तर्क करते हैं हमारे साथ कि जिस दिन फलां कोई हीरो पैदा हुआ या सचिन पैदा हुआ उस दिन तो उसके साथ कई लोग पैदा हुए होंगे। मान लीजिए मेरा ही जन्म हुआ जिस दिन, उस दिन मेरी ही जिस जगह जन्म हुआ, मेरी दादी माँ बताती थी 4 लड़के पैदा हुए थे और चारों का जीवन कुछ अलग अलग है। ऑफ कोर्स। तो इस बात पे लोग तर्क करते हैं, पर जब आप ज्योतिष को ध्यान से पढ़ते जाएंगे, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होती है हमारी अगली जन्म पत्रिका। और सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग है। ये ठीक है कि एक ही दिन एक ही समय पे 2 से ज्यादा लोग पैदा होते हैं दुनिया में, चाहिए, सारे सेम जीवन नहीं जीते, उसका कर्मों का हिसाब, कर्मों का खाता होता है। हाँ, कुल मिला के तो बात कर्मों के ऊपर आ जाती है। जी हाँ, बहुत जरूरी है ये। जी, तो क्या कुंडली का नंबर्स और कलर से भी कोई रिलेशन है? तो लोग बहुत चीजें जोड़ रहे हैं आजकल। जी जी जी, कुंडली एक बेस है जी, जन्म पत्रिका जो है वो एक बेस है। आजकल आप जैसे देखते होंगे इंटरनेट का ज़माना है, अंक ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी कितनी ज़्यादा इस समय छाई हुई है। जी, वो कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? सही, उसी कुंडली के उन अंकों में से आएगी ना कि आपके भाग्य स्थान में कौन सा अंक है, आपके धन स्थान में कौन सा अंक है, आपके विवाह स्थान में कौन सा अंक है। तो कुंडली तो एक बेस है, उससे आगे आप कितना रिसर्च करते जाए, बाकी सारे सब टॉपिक्स हैं। और अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं आज की जो युवा पीढ़ी है जो ज्योतिष शास्त्र में आ रही है जी, क्योंकि कहीं रुक भी गया था ये ज्योतिष जी। हमारे जो ऊपर वाली पीढ़ी थी वो रह गए थे दशा और अंतरदशा तक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और जब वो दशा अंतरदशा तक रह गए और लोगों को रिजल्ट मिलने बंद हो गए, लोगों का विश्वास उठ गया था। हाँ, धीरे धीरे ऐसा हो जाता है ना। अब सबके लिए एक सर दर्द की एक गोली नहीं ना काम करेगी। हाँ, सभी तो लोग नारियल ऊपर रिसर्च होती है, सब लोग कहते हैं कि सबको बोलते हैं नारियल ताराओ जी, तो सब वो नहीं होगा ना। तो और ये हमारे शत्रुज के ऊपर रोज नारियल तरे होते थे, क्या करे। वो पुराना सिस्टम था, पर मैं फिर भी अच्छा मानता हूँ आज की युवा पीढ़ी इस पे रिसर्च कर रही है। बहुत अच्छा रिसर्च। और
कुछ रील्स ऐसी भी आती हैं जिसको सुनकर आनंद भी आता, हंसी भी आती है, खुश होते हैं हम, चलता रहेगा सब। चलता रहेगा सब कुछ। वो तो हर पार्ट है, जी जी जी। वो हमेशा वो तो पार्ट ऑफ थिंग्स है, वो आपने लास्ट टाइम भी बताया था, वो तो हर इंडस्ट्री में है सब होता रहता है ना, ये तो एंटरटेनमेंट है। लोग एक ही तरह के उपाय करते रहे, जैसे नारियल तार दो, कोई ना आगे रिसर्च नहीं बढ़ा पाए। और इतनी रिसर्च जो आपने अपनी लाइफ में कर ली और हजारों लाखों लोगों का फायदा करा दिया, कहीं ना कहीं तो पुण्य के हकदार आप भी हो ना जी सर। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ज्योतिषी जी और ज्योतिषी के पास आने वाला, हाँ, वो परमात्मा तय करता है कौन आ पाएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं, लोग अगर कहते हैं जी कि मैं आपको सिटी केबल के ज़माने से जानता हूँ, जब आपका टीवी शो चल रहा था डेली, जिसको लगभग 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, फिर यूट्यूब पे हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए, फिर फेसबुक आया जब, फेसबुक है, तो अब आपको पता ही है मैं हर बृहस्पतिवार को थर्सडे को फ्री आपका एक चलता है फ्री live। लाइव करता हूँ जी, सबके जी, जी। लिए। तो वो कहता है मैं तो पिछले कोई सालों से आपको सुनता हुआ आ रहा हूँ, पर आप तक पहुँच नहीं पाया किसी तरीके से, कोई ना कोई रुकावट आ गई, आज मैं आ गया हूँ। तो मैं फिर उसको बताता हूँ कि ये जो ग्रह आपकी कुंडली में है, इसने आपको सही सही इंसान से। स्थान पर पहले तो जाने से रोका हुआ था, अब जब ये घूमकर इस गोचर में आ गया है तो आपको सही स्थान पर ले भी आता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता किसी को, ये एक सच्ची बात है। जी। ज्योतिषी के पास पहुंच जाना, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है, ये मैं बहुत बढ़िया एक रहस्यमयी बात बताने लगा हूँ, सीक्रेट बात। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह राहु के साथ है, गुरु ग्रह नीच की राशि में है जी, गुरु ग्रह त्रिक स्थानों में है, छठे में, आठवें या 12वें में, इसका मतलब बृहस्पति खराब हो गया। खराब हो गया। तो आपको कोई गुरु भी सही तरीके से ज्ञान नहीं दे सकता। मैं बड़ी लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक हमारे ये रिश्तेदार हैं, वो गुरु वाले तो जरूर है, लेकिन 6वां बृहस्पति है उनका, क्योंकि आपके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा सा सीखा। 6वां बृहस्पति है उनका, और वो उस गुरु के पास जाते ही नहीं है। वो घर पे बैठ के टीवी देख लेंगे, पहुंच नहीं पाता इंसान वहां पे, पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि कहते गुरु धारा हुआ उन्होंने जी, लेकिन उसके पास जा नहीं पाते हैं। कभी जब दर्शन मैंने- किए, कभी नहीं देखा मैंने। जब मैंने पढ़ने के बाद थोड़ा शोध कार्य बहुत किया, मैंने रिसर्च जी, काम, रिसर्च मेरा तो रिसर्च का काम बहुत हुआ इस जी पे। जी जब मैंने बृहस्पति और राहु वाली कुंडलियां देखी, जी, जिसे वैदिक ज्योतिष में गुरु चंडाल बोलते हैं, Of course। गुरु चंडाल दोष कहा गया, पितृदोषों में आता है ये। तो मैंने, आ जाते हैं हमारे पास लोग जिनकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष होता है, जी। तो वो कहते हैं पंडित जी इसका कोई हल तो बताइए ना। जिसके पास जाओ ये कर दो, वो कर दो, जेमस्टोन पहन लो, देखो ये तो बेसिक उपाय होते ही हैं, हाँ, पर इसके पीछे रहस्य क्या है? हाँ। तो इसके पीछे एक ही रहस्य है कि आप पूर्व जन्म में गुरु के साथ ही कोई छल करके आए हुए हैं। ओ, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाएंगे 2 हफ्ते, फीस नहीं देंगे, भाग लेंगे, बृहस्पति खराब होता है उनका, बृहस्पति खराब होता है। समझ गए? गुरु चंडाल योग मतलब गुरु के साथ धोखा, गुरु के साथ धोखा, छल किया हुआ है। तो इस जन्म में आपको या तो गुरु को इस तरह प्रसन्न करना कि उसके मुंह से आशीर्वाद निकले, तो या फिर जाओ मत। सही है, उसके पास से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, फिर नुकसान हो जाता है। फिर नुकसान हो जाएगा। तो एक रिसर्च मैटर है, इसको पितृदोष बोलते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात वैसे पूछ लेता हूँ, मेरा सब्जेक्ट ऑफ आस्किंग शायद नहीं है, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। गुरु तो हर जगह शुभ होते हैं, जी, है ना, गुरु हमेशा ही शुभ हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं सही है या गलत है, आप बताइएगा, कि 11वां जो लाभ स्थान होता है उसमें गुरु शुभ नहीं होता। बात सच है या झूठ है? ये आपने ना एक बार किसी को आंसर किया था, आपके वीरवार वाले ही थर्सडे को जो आपका फ्री लाइव चलता है ना, उसमें किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, आपने कहा था बस स्टैंड से लेके किताबें मत पढ़ा करो। ये ना प्रचलन की बातें हैं जी, कि कोई ग्रह किसी घर में शुभ होता है, कोई ग्रह में शुभ होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता। हर ग्रह जिस राशि में स्थित है वो उसकी क्वालिटी को सुधारती है। जी जी जी। अगर किसी के 11वें घर में कर्क राशि हो
जहाँ बृहस्पति उच्च हो जाता है तो कौन कहेगा गुरु वहाँ खराब होता है। खराब, सही है। परंतु अगर वहां पर मकर राशि हो, हाँ। जहाँ बृहस्पति नीच हो जाता है, हाँ, तो उसका वहां पर बृहस्पति भी नुकसान कर देता नुकसान है, करेगा। क्योंकि वो खुद नीच की राशि में बैठ गया। सो हो सकता है कि किसी का नीच की राशि में हो बृहस्पति, या बुध के घरों में हो, मिथुन और कन्या में हो, जहाँ बृहस्पति फल नहीं देता है, जी तो उसने वो किताब लिख दी हो जी जो बस स्टैंड में मिलती है। जी 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 अच्छा, एक और बात बड़ी साथ में रिलेटेड है। तिलक आपने लगाया हुआ है माथे पे, जी जी, इसकी कोई महत्ता होती है? कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। बिल्कुल होती है। तिलक के दो महत्व हैं जी एक तो आध्यात्मिक महत्व है ये, जी क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी तो मैं जो भी काम करता हूँ या करवाता हूँ जी। वो उसमें ज्योतिषीय महत्व होता है। अच्छा जी। देखिए, एक आध्यात्मिक महत्व, एक ज्योतिषीय महत्व। जी अब आध्यात्मिक महत्व तो धर्म से जुड़ जाता है ना। जी आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, जी तो मैंने देखा वहाँ पर जगह जगह बच्चे हाथ में थालियाँ पकड़ी हुई थी, तिलक लगा रहे हैं सबको। हाँ आप वृंदावन चले जाओ, बच्चे हाँ, मिल जाएंगे पीछे आपको, पीछे। है ना, तिलक लगा रहे हैं। चलो आप, वो बच्चे कुछ दक्षिणा मांग लेते हैं, 10 वो बीस चलो ले लो, कोई हाँ, बात नहीं ठीक है, है। 10-20 रुपए की बात है। पर हम लोग जो है ना जी एस्ट्रोलॉजर, हाँ हाँ हम थोड़ा सा डीप जाते हैं। जी अब वो तिलक लग रहा होता है पीले रंग का, हाँ उसके ऊपर लाल रंग का कुछ त्रिपुंड बन रहा है या कुछ भी हो रहा है। जी अगर किसी का दैत्य श्रेणी का लग्न हुआ, जिसको बृहस्पति ग्रह की रश्मियां सूटेबल नहीं है, हाँ, पीला तिलक लगाने से उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए मकर लगन हो, लगन हो गया। मकर मतलब शनि का लगन, जहां गुरु नीच हो जाता है, तो लगन तो यही तो पार्ट होता है हमारा, ये वाला। यही लगन है। तो यहाँ पे पीला कर दिया उसने, या केसर का तिलक लगा दिया, ठीक है। तो हो गया काम खराब। तो इसके लिए महत्व, मतलब एक तो ये हो गया ज्योतिष महत्व हो गया, जी। और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है तिलक का? आध्यात्मिक महत्व तो यही है कि अगर तिलक के ऊपर बहुत बड़ी स्टडी है। जी तिलक निशानी भी होता था पहले, हाँ कि शैव तिलक और वैष्णव तिलक। जो शैव तिलक है शिव जी के साथ संबंधित जी था। जी जी, वो आज्ञा चक्र लोग- भी एक्टिव रहता है लोग, कहते हैं। हाँ, लोग अपनी पहचान बनाते थे। हाँ। वो चंदन को घिसकर इन 3 उंगलियों से त्रिपुंड शंकर जी के शिवलिंग पर भी लगाते हैं जी और अपने भी माथे पे 3 उंगलियां हाँ, वो घुमा लेते हैं। दैट इज शैव तिलक, शिव जी का है। शैव तिलक और एक है वैष्णव तिलक, जो विष्णु जी का माना जाता है। जो आपने देखा होगा ऐसे यू शेप में यू शेप में लगाते हैं अंदर तिलक होता है, वो विष्णु तिलक होता है। ओके। तो वो है आध्यात्मिक तिलक। एक्चुअली ये चीजें जैसे रुद्राक्ष है, हाँ, ये चीजें गृहस्थियों के लिए नहीं है, नहीं है। ये साधु संतों महात्माओं साधकों के लिए है, जी जो कुंडली से ऊपर उठ चुके होते हैं। आम इंसान जिसने घर चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, जी जॉब ढूंढनी है, एग्जाम देने हैं, वीजा लगवाना है, उनको तो अपनी जन्म पत्री में से जो निर्देश मिलते हैं उसे ही फॉलो करना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ सर कि जितना डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है ना 6 महीने बाद, साल बाद, उतना ही आपके अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह चाल तो चेंज होती रहती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये बिल्कुल सही बात है। जी हमें जो बीमारी लगती है, जी कुछ तो मौसमी बीमारियां होती है जिसको हम वायरस बोल देते हैं, जी। वायरल बोल देते हैं। हाँ हाँ कुछ बेसिक बीमारियां होती हैं जो कुंडली में ही हमें पता चल जाता है कि भाई तुम्हारे जन्म से ये ग्रह रोग स्थान को टच कर रहा है, तुम्हारे जीवन में ये बीमारी आएगी ही आएगी। आएंगे आएंगे। ये जन्म पत्री 1-2% नहीं, 1000%, 1000% सारा। बिल्कुल सटीक बता देती है। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ इस और गोचरीय जो बीमारियां होती है, गोचर जिसको मौसम के साथ वायरल हो जाता है, जी जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो सूर्य और शनि कुंभ राशि में एक साथ है अच्छा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं। ओके। अब सूर्य ही तो जीवन दाता है, शनि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब सूर्य शनि एक साथ हैं, तो बाहर जाके कोई मुझे बता दे कि ये फरवरी के महीने का मौसम है, आज भी बारिश पड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल या सही। अचानक गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम को बैलेंस करने वाला सूर्य शनि के पंजे में है, शनि के घर में भी है सूर्य और शनि। इसका मतलब वो वायरल बीमारियां हैं। अगर किसी की कुंडली में भी सूर्य और शनि हुआ तो उसको परेशानी आएगी आएगी। अच्छा, आपने गोचर की बात करी, एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई।
रिसेंटली मैंने आपके फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी थी कि कोई ग्रह बदलेंगे, चेंज होंगे, लोगों पे ब्लेम लगेगा, तलाक होंगे, डिवोर्स होंगे और सेलिब्रिटीज प्रॉब्लम में आएंगे। आज ही न्यूज गोविंदा की आ रही है, 37 साल बाद उनका डिवोर्स हो रहा है, जो कभी सोचा नहीं था। पिछले कई सालों से दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे इंटरव्यूज दे रहे हैं कई शोज में जाके, कभी सोचा भी नहीं था। ये एक ही दम से आपने क्या चमत्कार करवा दिया जी? नहीं नहीं, मैं कोई चमत्कार करवाने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ? आप जनवरी के महीने में जी मैंने ग्रह गोचर को लेकर एक पोस्ट किया था जी कि शुक्र अब उच्च राशि में जा रहे हैं। जी मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं। जी। उच्च शुक्र मतलब सेलिब्रिटी, Celebrity। नॉन पर्सन। जी जी। मान लीजिए मेरी जन्मपत्री में भी है तो मैं अपने अपने सर्कल में एक नॉन हो जाऊंगा। नो नो बिल्कुल ठीक है, उच्च शुक्र मतलब सेलिब्रिटी ही होता है। पर मीन राशि में राहु भी है पहले से ही। हाँ। तो शुक्र और राहु जब मिलते हैं उसे लक्ष्मी श्राप योग कहा गया पितृदोषों में। ओ। और जब मैंने उसको स्टडी किया कि भाई शुक्र और राहु अब मिलने वाले हैं, लगभग 15 मई तक रहेंगे मीन राशि में। अच्छा जी, हालांकि शुक्र 40-45 दिन रहता है एक घर में, पर इस बार शुक्र वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है। मीन में तो 31 मई तक रहेगा, पर 15 मई को राहु ने बदल जाना है। पर 15 मई तक शुक्र और राहु मीन राशि में रहेंगे। तो मैंने परमात्मा का नाम लिया, लिख दिया कि इस बार कुछ ऐसे घटनाक्रम ऐसे होंगे कि जो उच्च हस्तियां हैं उनके जीवन में परेशानियां आएंगी। बिल्कुल सही कहा। जिस दिन मैंने लिखा ही था उसी दिन लुधियाना में एक मर्डर हो गया था पत्नी का। जी जी और जी, कितना बहुत चर्चित recently हुआ है। हाँ। ठीक है, और बहुत आज bad आप news। जैसे बात कर रहे हैं कि फिल्म स्टार गोविंदा, जिसके बारे में आज तक कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना, नेवर एवर। और अचानक डाइवोर्स की घटनाएं सामने आ रही हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की। तो ये शुक्र राहु का गोचर है। इसीलिए हम बच्चों की, खासकर बेटियों की जन्मपत्री में किसी के शुक्र राहु आ जाए, उसके माता पिता को उसी दिन सतर्क कर देते हैं कि ये जो शुक्र राहु है इसका संबंध चरित्र के साथ भी है, इसका संबंध विवाह के साथ भी है, और इसका संबंध गायनी ट्रबल के साथ भी है। ओके। शुक्र राहु के साथ आ गया शुक्र राहु आ गया। तो जितने प्रजनन अंग होते हैं हमारे संतान उत्पत्ति के लिए, उनमें परेशानी आ जाती है। शुक्र क्योंकि चरित्र के साथ भी जुड़ा हुआ है, चरित्र में भी कोई ना कोई बदनामी का योग हो जाता है, और शुक्र अच्छा ना हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। माय गॉड, तो ये शुक्र बात मैं उस टाइम पे तो पढ़ लिया, लेकिन अब जब गोविंदा वाला केस आया तो रिकॉल करके वो ढूंढा, आपकी मेरी पोस्ट को ढूंढा गया जी 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 कि यार ये तो बात बिल्कुल एकदम से स्टीक कैसे निकल सकती है, कि इतनी सच कैसे निकल सकती है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गोचर का बड़ा शोर मच रहा है इस टाइम पे। 29 मार्च को जी सारे ग्रह एक ही घर में आ रहे हैं, वृश्चिक के पंचम में आ रहे हैं या किसी के 11वें आ रहे हैं, और बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। जो खास करके बताया जा रहा है 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय वर्ल्ड बर्बादी का समय है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि मीन राशि में जी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जी राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। सही, आपने बता दिया। जैसे अभी शुक्र भी वहीं पे है, जी, जी। शुक्र राहु मिले हुए हैं। 2 है। एक दिन बाद वहां बुध भी पहुंचने वाले हैं। ओके, बुध शुक्र राहु हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। 29 मार्च को वहां पर शनिदेव भी पहुंच जाएंगे, वो नैया क्योंकि खत्म कर शनि ने इस बार मीन राशि में जाना है। बुध शुक्र शनि और राहु 4 ग्रह हो गए। 4 ग्रह हो गए। 13 तारीख को हर महीने संक्रांति आती है, सूर्य महाराज तो सूर्यदेव वहां पहुंच जाएंगे। सही है। 5 ग्रह हो गए। हाँ। और इवेंट प्लेयर कौन होता है? चंद्रमा। हाँ, 2.5 दिन। हम कहते हैं ना हमारा आज मूड ठीक नहीं है, तो चंद्रमा 6ठे घर में होता है। हम डिप्रेशन में हैं, चंद्रमा 8वें घर में होता है। हम बड़े खुश हैं, तो चंद्रमा 4थे घर में होता है। 4थे में। जिस दिन वहां पर चंद्रमा 2.25 दिन के लिए पहुंच गया, 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे 2.25 दिन के लिए। माय गॉड। और ये बात सच है कि संसार में कोई ना कोई उथल पुथल होगी जी। कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जी। जो हमें हैरान कर दें। और जब ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से हम देखते हैं जी, क्योंकि ये सब खेल मीन राशि में जाना है, हाँ। तो फिर हम अपने लग्न से देख लेते हैं जी कि मान लीजिए कोई वृश्चिक लग्न है तो उसके पंचम भाव में है जी। संतान, हाँ। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का घर, जी यंग बर्ड्स के लिए लव अफेयर का घर, हाँ। और स्टॉक एक्सचेंज खेलने वालों के लिए जुआ सट्टा का घर होता है वो। गेम खेलेंगे। और वो जो
2.25 दिन का खेल होगा, रंक बना सकता है किसी राजा को, क्योंकि सारे राहु से मिलने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है उस टाइम। हाँ, जैसे मान लीजिए मेष लगन है, हाँ। तो उसके 12वें घर में चले जाने हैं, जो उससे पिछला घर है, जिसको सीधा जेल यात्रा कहते जेल हैं, यात्रा में ले सकते हैं, इसको हॉस्पिटल कहते हैं, एडमिट कर सकते हैं। तो 6 ग्रह, बीच में चंद्रमा। ये बात सच है। अगर आज आपको सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे 29 मार्च की बात बताई जा रही है, जी। तो उसमें कुछ ना कुछ हलचल तो होने वाली है। सर, आपसे कंफर्म क्यों किया, ये मैं आपको 2 अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। आज से 12 साल पहले मेरी आपके साथ एक मुलाकात हुई थी किसी ज्योतिष महासम्मेलन में, आपकी और मेरी, यहाँ किसी स्कूल में करवाया गया था कोई फाउंडेशन के द्वारा। वहाँ आपसे मेरी शायद बातचीत वैसे ही हुई थी, तो आपने मुझे बताया था कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तब वो नहीं थे, तो सिर्फ 14 में नहीं 19 में भी बनेंगे। चलो वो बात आई टुक इट लाइटली एट दैट टाइम, लेकिन वो दोनों बार सच हुई। 2020 में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जनवरी में। आपने कहा था शनि राशि बदल रहा है, 30 साल बाद दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है, तो कोरोना आ गया था। इसीलिए 29 मार्च की बात मैंने आज आपसे डिस्कस करी है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, भगवान से प्रेयर करते हैं कि ताकि दुनिया में कोई बहुत बड़ा भूचाल, भूकंप, पानी को लेकर जल जला कुछ ऐसा ना हो। देखिए, संसार में होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं होती हैं जी, उसे कोई ज्योतिषी रोक नहीं सकता। सही है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप मेरे पास जब अपनी जन्म पत्री लेकर आ जाएंगे जी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बता दूंगा कि बहुत घटनाओं के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। रही बात जो राजनीतिक कुंडलियां होती हैं, जैसे मोदी जी की कुंडली है, उसमें शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता योग इतना जबरदस्त होता है कि कोई आपके बारे में अपने घर बैठकर भी कोई नेगेटिव सोच रहा हो, आपको ना भी बोले, आपस में 2 दोस्ती बात कर रहे हैं, वो बड़ा खराब आदमी है, उसको ऐसे ये करें, वो खुद बर्बाद हो जाता है। वो बहुत सारी कुंडलियां हम स्टडी करते हैं। हमारे पास तो जब चुनाव चल रहे होते हैं, है ना, कैंडिडेट आ जाते हैं कि पंडित जी हमें जीतना है। सबका देखो, हर बंदा जीतना चाहता है। हम उसकी कुंडली को स्टडी करते हैं, उसकी कुंडली में हाईएस्ट एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये बता देते हैं। कई बार क्या होता है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट हार जाता है। उसका कारण है कि हम 2 कुंडलियां नहीं देख रहे ना, उसके प्रतिद्वंदी की कुंडली भी तो देखनी पड़ेगी ना, ऑपोजिशन कितना स्ट्रांग है। यस, ट्रू। इसलिए पर उसका एक फायदा हो जाता है। मान लीजिए हम अपनी जन्म पत्री को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हाईएस्ट एनर्जी तक, कलर थेरेपी, जेम्स थेरेपी, डोनेशन, कोई पाठ भी करा दिया, हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंच जाते हैं। उसमें जो हार का अनुपात होता है ना, वो वही होता है जो अटल जी के साथ हुआ था। केवल 1 सीट के कारण रह गई थी सरकार, और फिर हारने वाले को पता चल जाता है कि मुझे अब इस कुछ सीटों के लिए जोर और लगाना चाहिए था। उसे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मैं अपने एरिया में कितने लोगों के ऊपर पकड़ रखता हूँ। तो ये पॉलिटिशियंस की कुंडलियां हैं, आती रहती है हमारे पास चुनावों में। जी। अच्छा, बात हम कर रहे थे दिन की, गोचर की, अमावस, संक्रांत और पूर्णमासी। जी। पिछले एपिसोड में आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि कुंभ, महाकुंभ कैसे होता है और कैसे वो लिखा गया, कैसे एक अंग्रेज आया और उसने पकड़ा, एक चोटी वाला इंसान बैठ के लिख रहा था। तो लोग संक्रांत वाले दिन ही क्यों ज़्यादातर प्रसाद बांटते हैं, या अमावस्या का क्या सिचुएशन है, ज़्यादा उपाय अमावस्या पर क्यों करते हैं, या पूर्णमासी पे कुछ लोग त्राटक करते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, लेकिन ऑनेस्टली कोई बताने वाला नहीं मिला। देखिए, ये तीनों तिथियां बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है जी। अमावस्या और पूर्णिमा जो है, इसका संबंध तो चंद्रमा के साथ है। अच्छा जी। क्योंकि अमावस्या का मतलब होता है नो मून, काली रात। पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून, पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण कलाओं पे जी। और जो संक्रांति है उसका संबंध होता है सूर्य के साथ। ओके। कि सूर्य अब मेष राशि से निकलकर वृष राशि में जाएगा। जी। जिस दिन वो जा रहा है तो उसको ऐसे कहते हैं कंजक्शन हो गया, संक्रषण हो गया। दैट डे इज संक्रांति। अच्छा। कि मेष से वृष में जा रहा है, वो संकर्षण हो गया। और उस दिन इम्बैलेंसिंग हो जानी है कि एक पैर उधर है, एक इधर है। समझ गए बात को? मैं समझ गया। और वो दिन होता है संयम रखने का, जिसको संक्रांति कहते हैं। क्योंकि सूर्य मेष का फल देगा या वृष का फल देगा, पता नहीं, प्रभु को पता है बस।
समझ गए। इस दिन फिर जो संक्रांति का दिन है, उस दिन लोग जप तप दान, है ना, लंगर भंडारे ज्यादातर लंगर कितने चल वगैरह रहे किसी होते हैं। भंडारे इसी दिन चलते हैं, इसलिए होते हैं कि ध्यान सारा दिन उधर ही रहता है, बैलेंस रहे और बैलेंस डोनेशन रहे। में निकल जाए दिन। हाँ, पर जो पूर्णिमा और जी। अमावस्या है जी। वो है मुख्य तिथियां उपाय के लिहाज से। अच्छा। हमारा जो शरीर है जी। और ये जो पृथ्वी है, हाँ, इसमें जो जल का अनुपात है बराबर है। जी। 70% जल पृथ्वी के ऊपर है, जी। 70% जल अलग Body अलग में। रूपों में द्रव्य हमारे शरीर के अंदर ट्रू। है। और उसके अंदर नमक भी उतना ही है। अच्छा। नमकीन जल है वो, समुद्री जल। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। हमारे शरीर में भी कभी कभी कट लगे तो हम हाँ, ऐसे करते हैं तो नमकीन आता आपको है। मीठा थोड़ी लगेगा, हाँ। नमक का टेस्ट आ जाता है मुंह में। तो उतना ही है वो सारा खेल चंद्रमा का है। चंद्रमा जब फुल मून होता है पूर्णिमा पे, तो आप अक्सर देखेंगे मौसम विज्ञान वाले या जो प्लेनेटरी हमारी जो जैसे नासा है या इसरो जी, जी, है, वो एक घोषणा करती हैं कि मछुआरे समंदर में अंदर तक ना जाएं, ना जाए, क्योंकि जो समुद्र की हाई टाइड्स हाँ आती हैं बिल्कुल, पूर्णिमा के दिन वो आती हैं, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जिसको आप जी, कहते जी, हैं। वही ज्वार भाटा पूर्णिमा का दिन हमारे ब्रेन में भी चलता है। हाँ। अगर किसी का चंद्रमा खराब हुआ, राहु के साथ हुआ, केतु के साथ हुआ, शनि के विष योग में हुआ, तो पूर्णिमा के दिन पागल खानों से चीखने की आवाजें आती है, पता है आपको? सही बात है, सुना है मैंने। पूर्णिमा के दिन कई घरों में दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स, उनको बांधना भी पड़ जाता है, इतना ज्यादा चंद्रमा का इफेक्ट आता है। ऐसे ही अमावस्या, अमावस्या होती है 9 मून, जब चंद्रमा है ही नहीं, हाँ जी। सूर्य का प्रभाव नहीं, अंधेरा हो गया, तो आसुरी शक्तियां जागती है फिर, ओ, जिसे राहु केतु शनि कहा गया है। अच्छा। उस दिन का प्रयोग किया जाता है आसुरी शक्तियों की शांति के लिए। अच्छा। जब आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होंगे, जी, 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 जी। दैट मीन्स अमावस्या डे या अमावस्या नाइट। अमावस्या हो गई, हाँ। तो जब अंधेरा ही हो गया, सूर्य भी नहीं है चंद्रमा भी है, तो राहु का राज हो गया, राहु का राज हो गया, शनि का राज हो गया। तो उस दिन का उपयोग करते हैं साधक, तांत्रिक, मांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर। कुंडली में अगर पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु की 18 साल की महादशा हो, शनि की 19 साल की हो, केतु तंग कर रहा हो, तो वो दिन होता है उन ग्रहों की शांति का। बड़ा ऑनेस्ट सी बात बताऊं सर, आप कहेंगे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कोर्स करने के लिए बैठ गया, लेकिन आज एक कोर्स करवा दो छोटा सा। पितृदोष के बारे में सुना सब कुछ है, ऑनेस्टली सिर्फ सुना और पढ़ा है, पता कुछ नहीं है होता क्या है, कुंडली में क्यों होता है, क्या नुकसान है और क्या किया जा सकता है, कोर्स ही समझ लीजिए आप। देखिए, पितृदोष के बारे में हमारे ज्योतिषीय जो संसार है जी, उसमें बड़ी भ्रांति है जी। पितृदोष को अक्सर, मैं ज्योतिषी कहूँगा, हमारे ज्योतिषी भाई जी, इस जीवन में आए हुए हाँ पिता, दादा, जी, माता के साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ ओके, पढ़ तो लेते हैं कि पितृदोष है कुंडली में। उपाय क्या करवाते हैं? जाके पिंडदान कराया अपने पूर्वजों का, गया जी में चले जाओ, कुरुक्षेत्र में चले जाओ, पिहोवा चले हाँ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। उसका कोई लेना देना हमारे कुंडली वाले पितृदोष से नहीं होता। अच्छा, क्योंकि जो हमारी कुंडली में पितृदोष क्रिएट होता है वो तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का एक फल है। ओके, जैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना हम, हाँ जी, 31 मार्च को हाँ। अपना सारा खाता खाली कर लेते हैं और 1 अप्रैल को कैरी फॉरवर्ड होती है वो सारी लेजर। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? वो जो कैरी फॉरवर्ड है कि पूर्व जन्म की हुई मृत्यु अगले जन्म की जन्म पत्री में, जहां पर कोई भी ग्रह हमारे 2 कर्म नियंत्रक छाया ग्रहों के साथ आ गया, राहु या केतु के साथ, ओके, उस घर से संबंध हमारी मृत्यु का भी होता है। जैसे मान लीजिए शुक्र राहु की अभी बात चल रही थी, किसी की कुंडली के 7वें भाव में शुक्र आ जाए राहु के साथ, बिल्कुल सही तो बात है। क्यों आया वो? पूर्व जन्म में उसने अपनी पत्नी को या प्रेमिका को छल किया होगा, पक्की और बात। अगले जन्म में वो शुक्र राहु के साथ 7वें घर में लेके पैदा हो गया। अब उसमें वो स्त्री जिसको छल किया था आपको ढूंढेगी, आपके जीवन में आएगी,
चाहे वो पत्नी बन के आ जाए, चाहे वो प्रेमिका बन के आ जाए, चाहे वो किसी अन्य रूप में आ जाए जी, जिसे आजकल के युवा वन नाइट भी कह देते हैं, हाँ हाँ हाँ, किसी भी रूप में आ जाए, वो आपको फिर कोर्ट लेके जाएगी। ओ राहु पुलिस थाने को कहते हैं, कचहरी लेके जाएगी। राहु बदनामी को कहते हैं। राहु HIV भी करवा देता है। अगर शुक्र राहु सप्तम भाव में आ गया, 8वें घर में आ गया, 12वें घर में आ गया, तो वो आपको ढूंढ रही होती है, ढूंढ रही है, किसी न किसी रूप में आ गई। अगर वो पत्नी बनकर आ गई तो 100% आपको कचहरी लेके जाएगी। वो पितृदोष उसको बोला गया है। ओके। अब उस पितृदोष के उपाय या इलाज ग्रह की स्थिति, ग्रह की वस्तुएं, ग्रह के रंग, ग्रह के रत्न, ग्रह के जाप, ग्रह के दान के साथ होता है। उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है कि हमारे इस जन्म में जो पिता थे, दादा थे, जी, उसका पिंडदान कराओ, पितृदोष दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब पितृदोष जो होगा वो उसकी कुंडली देखने पर पता लगेगा कि किस ग्रह में बैठा है और वैसा ही उपाय होगा उसका। देखिए, हमारी कुंडली में हम 9 ग्रहों को स्टडी करते हैं जी, जिसमें 7 पिंड ग्रह हैं, हाँ, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। जी जी, ठीक है, जिसे आज तक नासा नहीं ढूंढ पाया। हाँ, नहीं ढूंढ वो कहते हैं आप किसकी बात करते हो, किसकी बात कर रहे हो, हाँ हाँ, है ना। सही है, वो जब सूर्य और चंद्रमा धरती के बीच आ जाते हैं तो अंधेरा तो हो जाता है ना। हो जाता है। तो हम कहते हैं वो आ गया राहु, अब देख लो ग्रहण लगा हुआ है। और जिस समय, जिस दिन, जिस तारीख, जितने सेकंड, जितने मिनट, कितने घंटे बोलते हैं, उतने दिन रहता है वो, उतने दिन रहता है, उतने समय का ग्रहण कहते हैं। उन्हें तो मिल नहीं रहा। अब ये जो पितृदोष है ये राहु लेके आता है, समझ लीजिए। अच्छा जी। राहु और केतु कोई बुरे ग्रह नहीं है। हाँ, ये हमने एस्ट्रोलॉजर्स ने लोगों को बात खोल के बता दी है कि जब ये आएंगे आपके जीवन में परेशानी आएगी। ओके। वो विलन बन गए, अब खलनायक हो गए बेचारे राहु केतु। जबकि राहु और केतु को पैदा करने वाले स्वयं नारायण हैं। विष्णु भगवान ने स्वरभानु नामक एक असुर को, जिसने अमृत पी लिया था, उसका सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। जी। किसने काटा? विष्णु भगवान ने। जी। मोहिनी के रूप में किसने पिलाया? विष्णु भगवान ने। तो भगवान कोई गलती नहीं करते, भगवान तो गलती करेंगे, भगवान लीला करते हैं, भगवान माया रचते हैं। उन्होंने राहु और केतु की रचना की। जी। उसका क्या रोल है जी हमारे जीवन में? 7 पिंड ग्रह तो बहुत थे, राहु और केतु क्यों आ गए फिर? उन्होंने इनको एक तरह का ट्रैफिक नाका बना दिया है कि भाई गाड़ी में कोई स्मगलिंग करके जाओगे तो आगे राहु खड़ा होगा, जिसको आज भी हम कहते हैं पुलिस वाले खड़े आएंगे। पुलिस को राहु बोला गया ज्योतिष में। तो वो जो राहु है या केतु है, ये कोई खलनायक ग्रह नहीं है। ये तो उल्टा हमें बताते हैं कि हमारी कुंडली में किस भाव में राहु या केतु है, किस ग्रह के साथ राहु या केतु है। अगर उस भाव में हम सुधार करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में परेशानी आती नहीं है। परेशानी नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। हम बच्चे के जन्म लेते ही गंडमूल भी तो पूछते हैं, गंडमूल भी तो वो भी तो कैरी फॉरवर्ड है। हाँ, कैरी फॉरवर्ड है। एक बच्चा जब जन्म लेता है जी, मेडिकल साइंस कहती है कि उसको 6 तरह के इंजेक्शन लगेंगे। जी जी जी। काली खांसी का, गल घोटू का होता है ना। जहाँ बिल्कुल 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 6 इंजेक्शन आज हमारे भी यहाँ पे निशान पड़े हुए। तो नए जन्म लिए बच्चे ने क्या गुनाह कर दिया, उसको 6 टीके लग रहे हैं। उनको भी पता होता है कि ये DNA जो डिस्टरबेंस का योग ना बन जाए कोई इसकी लाइफ में, पोलियो ना हो जाए इसको। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में हम पहले बता देते हैं कि भाई इस घर में तुम्हारा राहु है, ये ग्रह शुक्र या बृहस्पति या सूर्य या मंगल राहु के साथ आ जाए तो अंगारक दोष कहते हैं। अंगारक दोष है। सगे भाई को धोखा देकर आया होता है इंसान। सही बात है। पक्के दोस्त के साथ छल करके आया होता है, और इस जीवन में पक्का दोस्त ही धोखा करता है फिर। सही बात है। तो वो असल में तो वो पितृदोष है जिसका कोई संबंध हमारे जो गया जी जा रहे हैं, कोई पिहोवा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, उससे नहीं है, उससे नहीं होता। तो वो राइट एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच के ही कुंडली दिखा के ही उसका समाधान किया जा सकता है। देखो, कुंडली दिखाएंगे तो कुंडली से आपके ग्रहों की स्थिति पता लगेगी। कुंडली से आपके अच्छे या बुरे ग्रहों की स्थितियां की जानकारी मिलेगी, तभी उपाय हो सकता है जी। बिल्कुल, अदरवाइज तो उपाय भी नहीं हो सकता। अच्छा सर, आज तो बहुत सारी बातें आपसे सीख ली, बहुत नई नई बातें सीख ली, और ये सारे क्वेश्चन जो है आप पिछला पॉडकास्ट देखेंगे उसी में लोगों ने पूछे हुए हैं। जी जी। एक खास क्वेश्चन जो बड़े सारे पेरेंट्स के लिए है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि मंगलिक नॉन मंगलिक, और इसमें एक और बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, शादी होना या ना होना मंगलिक की आपस में अलग बात है,
कहते हैं कि मंगलिक तो असर सिर्फ 27 साल तक होता है, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है, सच है क्या? देखिए, ये तो एक भ्रांति है 28 वर्ष वाली, ऐसा जी। कुछ नहीं है। अच्छा। कोई भी ग्रह हो, हाँ। 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अंतिम समय तक रहता ही है। जीवन भर। क्योंकि दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, तो वो अपना फल देंगे ही देंगे। जी सर। जिस ग्रह की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, जी। वो चाहे मंगल हो, जी। 60 साल की उम्र में आ जाए तो उसका असर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। मांगलिक योग एक ऐसा योग है जिसकी स्टडी जो है जी। ये कर ली गई है कि ये कुंडली के कुछ घर होते हैं, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में आ जाए तो उसका प्रभाव सप्तम भाव पे आता ही आता है इन सभी घरों से। जी। सप्तम भाव को विवाह का स्थान कहा गया है। बिल्कुल सही है। मंगल की जो दृष्टियां थी ना, चौथी, 7वीं और 8वीं, जी। वो इस तरह मैनेज हो जाती है इन घरों से हाँ। कि वो कहीं ना कहीं सुख स्थान को हाँ। और विवाह हमारे विवाह स्थान को हिट कर देती है। वो दृष्टि का खेल है मंगल का, जी। इसलिए उसको बोल देते हैं प्रबल मांगलिक है ये। हाँ। वैसे उसके भी और भी तरीके हैं। एक तो लगन से चेक किया जाता है, जी। फिर चंद्र से भी लगन मांगलिक होना चाहिए, फिर सूर्य से भी मांगलिक होना चाहिए, अच्छा। फिर शुक्र से भी वो उन्हीं घरों में होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको कहते हैं लगन से अगर मांगलिक है तो 25%, शुक्र से भी अगर मंगल चौथे, 7वें, 8वें, 12वें लगन में आ गया तो 50, सूर्य से भी आ गया तो 75, और चंद्र लगन से भी आ गया तो 100% मांगलिक होता है। आंशिक से लेकर पूर्ण तक का पूर्ण सफर तक, है। हाँ। ये बात आज मैंने बता दी है जी। मुझे कोई बताता नहीं नहीं पता है, कोई बताता नहीं है। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कितने दोस्तों को पता होगी। नहीं पता होती, समझ नॉर्मली गए? नहीं। मंगल का जो दोष ये इसलिए कहा गया है कि ये अपनी दृष्टि से जी। कहीं ना कहीं बैठकर इन्हीं घरों में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में, जी। 7वें घर को हिट कर देता है। जी। अब मंगल कौन है? पहले तो ये पूछिए कि मंगल ग्रहों में सेनापति है। मंगल अग्नि का तत्व है। बिल्कुल सही बात। मंगल अंगारा है। हाँ। मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है। मंगल क्रोध है। मंगल चोट है। मंगल लड़ाई झगड़ा है। मंगल के कारण ऑपरेशन होते हैं। मंगल केतु मिल जाए अंग भंग हो जाता है। बहुत सारे लोगों की हाथ कट गया, उंगली कट गई, मशीन में आ गई, मंगल केतु करा देते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। मंगल शनि जब मिल जाते हैं, शनि लोहा है, मंगल ब्लड है। सही। मंगल राहु मिल जाए बीपी हाई हो जाता बीपी है, हाई हो जाता है। क्योंकि राहु कोयला है, मंगल अग्निया अब बॉयल कर देता है ब्लड को। बिल्कुल सही है। मंगल ब्लड का कारक है। तो मंगल तो अग्रेसिवनेस है ना, अग्नि है। अगर अग्रेसिवनेस और अग्नि का प्रभाव सप्तम भाव पे आएगा तो वो विवाह को हिट कर देता है। यहाँ तक कि पंचम भाव पे आ जाए तो मिसकैरेज होते रहते हैं। मिसकैरेज हो गया, प्रेम आप छूट गया। पढ़ना शुरू कर दो ज्योतिष को। मंगल 5वें घर में हो, औलाद पैदा होने में कितनी मुसीबत पड़ती है। बहुत ज्यादा। या जैसे अभी आपने कहा कि लव अफेयर में कितना उसकी परेशानी आती है, गुस्सा होता है। एक बार एक मेरे पास कुंडली आ गई, मंगल और राहु 5वें घर में। तो मैंने, बच्चा छोटा सा था जी। अब लोग आते हैं, पंडित जी इसका नाम निकाल दीजिए, इसका क्या दान करें, हो जाता है ना, है ना। उनकी इतनी सी बातें होती है। नया बच्चा पैदा हुआ, मैं बात बता रहा हूँ। मैंने कहा इसका ध्यान रखना, इसके मंगल राहु 5वें घर में है। और ये 5वां घर स्कूल या कॉलेज का भी है। बिल्कुल, पढ़ाई का। और ये बच्चा स्कूल या कॉलेज में कोई बड़ी भयंकर लड़ाई झगड़ा कर सकता है, क्योंकि अंगारक दोष है। अंगारक दोष। कई साल बाद वो मेरे पास आए, जब वो बच्चा स्कूल में, मैंने ये बात बताई थी जन्म समय, कई साल बाद वो आए जब बच्चा स्कूल में किसी बड़ी खतरनाक लड़ाई में फंस गया जी। और बच्चों की आपसी लड़ाई में उसने वो जो प्रकार नहीं होती कंपास, एक बच्चे की आंख में मार दी, पुलिस केस बन गया था। तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे कि क्या ऋषि पराशर जी लिख कर गए हैं और क्या हमें देखने को मिल जाती है ये बातें। तो इसलिए मंगल जो है जी, अगर सप्तम भाव पे प्रभाव डाल दे जी, तो वो मांगलिक दोष होता है। 28 साल के साथ उसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ। हाँ, मंगल के अधिक और अन्य काट जरूर हमें वैदिक ज्योतिष ने दिए हैं जी, जैसे त्रिशट एकादशे शनि, त्रिशट एकादशे राहु, त्रिशट एकादशे मंगल, सर्व दोष विनाशा कृत है कि तीसरे त्रिशट एकादश, तीसरे छठे एकादश गर्भ में शनि, मंगल या राहु भी स्वयं आ जाए तो दूसरे के मंगल दोष को वो कंट्रोल कर सकता है। वो वैदिक ज्योतिष में लिखी हुई बातें हैं। बहुत बढ़िया। जब आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो आप मंगलिक से नहीं डरेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा, कोई हाय हाय मंगलिक है, हाय हाय, मतलब इतने रिश्ते खराब हो रहे हैं ना इस मंगलिक के चक्कर सर। एक और बड़ा, बहुत सारे लोग कवारे बैठे रह गए हैं भाई। मैं उनको समझाता रह जाता हूँ कि 7वें घर में तो शुक्र शादी तोड़ देता है।
सर एक और बात बताऊं पर्सनल वाली, जी यहाँ बताने वाली तो नहीं है, फिर बताता हूँ। मेरी वाइफ का मंगल लग्न में है जी और मेरी शादी पता कैसे होगी, मैं नॉन मंगलिक हूँ, वो मंगलिक है, जी। क्योंकि मेरा शनि छठे है, तो जो आपने अभी बताया। त्रिशट एकादश शनि, त्रिशट एकादश, छठ में शनि आ गया तो वो मंगल को कंट्रोल करेगा। कमाल है, कमाल है, मान गए। बेडरूम में कई सीन हो सकते हैं झड़प के, वो चलते बाहर रहते नहीं हैं, होंगे। बाहर नहीं होंगे। मजेदार, मतलब बहुत मजा आ गया, क्योंकि ये बात ना बड़ी, मतलब मुझे लगता है आधे क्वेश्चन तो हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के या अपने जान पहचान के लोगों के पॉडकास्ट के रास्ते ही पूछ लेते किसी हैं। दिन साथ में घर पे लंबी बात करेंगे। जी साथ में घर में तो सूर्य भी अग्नि है, हाँ, वो डाइवोर्स करा देता है। राहु भी, साथ में घर में राहु आ जाए तो वो आपस में मतभेद पैदा कर देता है। केतु आ गया तो गया। केतु आ गए तो सेपरेटिव नेचर होती है, दो पत्नियां रख लेता है आदमी। हाँ। शुक्र आ जाए तो करेक्टर में कुछ ना कुछ डाल देता है। चंद्रमा आ जाए सास के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो माँ का ग्रह उधर घुस गया। जी 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 समझ गए? किसी दिन इस पे बात करेंगे, और इसके निदान है हमारे पास। हाँ साथ में घर में बृहस्पति भी डाइवोर्स करवा देता है, क्योंकि वो योग का ग्रह है। अभी तक ना सातवां घर भोग का है। अभी मेरे तक ना आपके 15-20 साल की में आपके साथ मेरा सफर है जो, इस पे 3-4 तो मेरे बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस हुए थे। आज ये जो मंगल शनि वाला भी हो गया ना, ये एक और उसमें ये आपको पर्सनली, ये अध्याय एक और जुड़ गया साथ एक में। आपने घर में लड्डू गोपाल जी के चरण देख लिए, चरण देख लिए, भृगु ऋषि हाँ, के। एक आपको ये मोदी जी वाली आप सच निकली, गोविंदा वाली सच निकलाई, गोविंदा कोविड वाली सच निकलाई। देखो ये क्या, देखो कई सारी ये मैं नहीं करने वाला जी, ये हमारा ऋषि वैदिक पराशर ज्योतिष करने वाला है। महर्षि पराशर का ये आशीर्वाद है, जी उसे ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए कम से कम। सही, उपाय का घर भी बड़ी दूर है। जी बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं ना, मन अशांत है तो मोती पहन लो, गलत बात है ना। अगर चंद्रमा किसी के छठे भाव का स्वामी हुआ या 12वें घर का हुआ, सिंह लगाना मान लो, तो 12वें घर का स्वामी हो गया, वो कहे मन अशांत है, तो उससे चंद्र का दान करवाया जाता है, ना कि पहनाया जाता है। अगर उससे 12वें घर का लॉर्ड ही पहना दिया तो वही कुछ कुछ कितने का आएगा मोती। हाँ हाँ सही वो बात जेल है। भी ले जाएगा, हॉस्पिटल भी ले जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, बच्चा नहीं पढ़ रहा, पन्ना पहना रहे हैं। अगर वही बुध छठे का स्वामी हो तो पड़ेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, मुझे बहुत लगता है कि बड़ी अभी बातें हैं। हमने जो सीरीज शुरू करी है आज, उसका दूसरा एपिसोड है, कम से कम 10 एपिसोड इसके ऊपर डिस्कस करने पड़ेंगे, और आपसे हमेशा टाइम लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो ये तो जी हमारे साथ आज थे पंडित राजन शर्मा जी। दूसरा एपिसोड इनके साथ था हमारा। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बड़े मज़ेदार रहे हैं इनके साथ। मैं तो बता रहा हूँ ना कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, बहुत साल पहले की बात है, तब भी इन्होंने बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और 14 में नहीं 19 में भी वही बनेंगे, और वर्ल्ड पार बनेगा इंडिया, इन्होंने ये भी बताया था। कोविड से पहले भी इनकी बात जो है वो पर्सनली मेरे साथ बड़ी सच निकली। रिसेंटली ये जो अभी हुआ है कि अभी बुध चेंज हो रहा है, राहु चेंज हो रहा है, जो जनवरी में इन्होंने किया था, उसके बाद आज देख लीजिए गोविंदा की न्यूज़। और 29 मार्च के बाद आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने वाले हैं। जिस तरह से अपने डॉक्टर को मिलते हैं, अपने सही एस्ट्रोलॉजर को भी मिले और अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ में ध्यान रखें हमारा डिस्कशन डायरीज़ का, शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, वॉच करते जाएं, और हम लोग पेश करते जाएंगे आपके लिए इससे ही मज़ेदार पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।